वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साल 2023 और 2053 का विजन दुनिया के सामने रखा। कहा, मगरिब की आबादी हो रही है बूढ़ी, जबकि तुर्की अपने नौजवानों की ताकत के पास उम्मीद के साथ फ्यूचर की तरफ देख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और तेहरान के दरमियान अहम मज़ाकरात का आगाज। ईरान ने किया खबरदार, अगर इस मरतबा डील से पीछे हटा अमेरिका तो निकलेंगे संगीन नताइज। मकबूजा इसराइली हदूद में शेख जर्राह के मकाम पर फिर बढ़ने लगी कशीदगी। शेख जर्राह का इलाका खाली कराने पर मजीद इसराइली हुकूमत पैसों का दिया जा रहा है लालच, लेकिन घर खाली करने से फलस्तीनियों का इनकार। झड़पें दोबारा हुई शुरू। कई रियासतों में हुए बाई इलेक्शन में हार के बाद मोदी सरकार हुई अलर्ट। पेट्रोल और डीजल पर कम की एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल किया 10 रुपए सस्ता। बीजेपी रियासतों में मजीद सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के फैसले को प्रियंका गांधी ने बताया मोदी सरकार का डर वाला फैसला। ट्वीट में कहा, वसूली सरकार की लूट को आने वाले इलेक्शन में देना है जवाब। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज। कहा, सिर्फ 5-10 रुपए कम करने से नहीं होगा कुछ, कम से कम 50 रुपए हो कम तो जनता को मिलेगी राहत। और पेश है खबरों की तफसील। चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल पर जोर दिया है कि नॉर्थ कोरिया पर आयद पाबंदियां नरम या खत्म की जाए। दोनों मुल्कों ने इस सिलसिले में एक करारदाद जमा कराई है, जिसके मसौदे में इस मुतालबे की वजह इंसानी बुनियादों पर मदद और इक़्तिसादी मसाइल से निमटना बताई गई है। ताज़ा करारदाद पर सिक्योरिटी काउंसिल में आज बहस होना है। नॉर्थ कोरिया के मुतनाज़ जौहरी मिसाइल प्रोग्राम के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा ने सबसे पहले सन 2006 में इस कम्युनिस्ट मुल्क पर पाबंदियां आयद की थीं। तब से इन पाबंदियों को बढ़ाया ही जा रहा है, जबकि 3 साल पहले लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद इस मुल्क की 90% एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रहे हैं। चीन और रूस का खुलेआम नॉर्थ कोरिया का इस तरह से सपोर्ट करना जाहिर करता है कि आलमी सतह पर एक तरफ अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद है तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दोस्त ममालिक का अलायंस। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की अपने नौजवानों की ताकत के पास एक ऐसे दौर में उम्मीद के साथ फ्यूचर की तरफ देख रहा है जब मगरिब की बूढ़ी आबादी बढ़ती जा रही है और मशरक़ में तालीम और बुनियादी ढांचे के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। वस्ती अनातोलिया के शहर कोनिया में एंटरप्रेन्योर मीटिंग समिट के लिए एक वीडियो पैगाम में रजब तैयब एर्दोगान ने जोर देकर अपने तकरीबन 2 दहाइयों का हवाला देते हुए कहा कि हम अपनी जमहूरियत और तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने 2023 के अहदाफ तक पहुंचने के लिए इन मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए काम कर रहे हैं जो हमने गुज़िश्ता 19 सालों में मुल्क में लाए हैं, और हम अपने 2053 के विज़न को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शामखानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ये यकीन दहानी ना कराई कि उनका मुल्क फिर से जौहरी मुआहदे से पीछे नहीं हटेगा तो मज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। शामखानी ने कहा कि बज़ाहिर बाइडन इख्तियारात के हामिल नहीं हैं और यही वजह है कि वो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे रहे। उनके बकौल अगर मामलात इसी तरह आगे बढ़े तो मज़ाकराती अमल का नतीजा गैर वाज़ेह रह सकता है। ईरान ने जौहरी डील पर मज़ाकरात के लिए आलमी ताकतों को इसी वक्त तारीख देना है। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में शेख जर्राह के मकाम पर बेदखली के जुल्म का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने वालों पर काबिज़ फ़ौज ने तशद्दुद का बेजा इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक काबिज़ फ़ौज ने यहूदी आबादकारी के लिए ताकत के ज़रिए खाली कराए जाने वाले अल शेख जर्राह के फ़लस्तीनी बाशिंदों से इजहार यकजहती करने वाले कारकुनों पर तशद्दुद किया। मुकामी ज़राए ने बताया कि काबिज़ फ़ौज ने शेख जर्राह के अतराफ़ में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और शेख जर्राह कॉलोनी के बाशिंदों से इजहार यकजहती करने वाले फ़लस्तीनियों का एहतजाजी कैंप भी उखाड़ फेंका। दूसरी जानिब काबिज़ फ़ौज ने शुमाल मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में एक कैंप में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल किया।
काबिज फौज ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे में यहूदी इंतहा पसंद शेख जर्राह में रहने वाले फ़लस्तीनियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। دخلوا عنا توفيقا سجل ابو حمص وهزم ابو حمص خلص يا زلمه خلص يا كلب ابن الكلب يا كلب ابن الكلب اخشبني مدينه ابو حمص الشيخ شامة ياك مسلمات ولا مشترى ياك مسلمات ولا مشترى خمي بن يودا إن خد فلوس إن خد فلوس أنا أبتمت كيفك اشتغل फ़लस्तीन की जंगजू तंजीमें हमास और जिहाद इस्लामी ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शेख जर्राह इलाक़े में रिहाइश पजीर अवाम को बैतुल मुक़द्दस को यहूदी बनाने की सेहूनी साजिश के मुकाबले में फ्रंट लाइन पर और इस इलाक़े को मुक़द्दसात के दिफा का अगला मोर्चा करार दिया है। न्यूज़ एजेंसी अल अहद के मुताबिक तंजीम के तर्जमान तारिक इज़्ज़ुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस के महल्ले शेख जर्राह के रिहायशियों की जानिब से अपनी ज़मीनों पर कब्ज़े के बदले रकम की वसूली से मुताल्लिक़ इसराइल की धोखेबाजी की मुखालिफत को काबिल सताइश करार दिया है। उन्होंने कहा कि सेहूनी हुकूमत की फरेबकाराना पॉलिसी के मुकाबले में शेख जर्राह के रहने वालों का फैसला उनके मिली और दीनी जज्बे और इस सरजमीन से उनके दिली लगाव का सबूत है। तर्जुमान का कहना था कि बैतुल मुक़द्दस में आबाद हमारे हमवतन फ़लस्तीनी इस कौम की दरबदरी और सरकोबी की इसराइली पॉलिसी के मुकाबले की फ्रंट लाइन है और उन्होंने साबित कर दिया है कि खुद साख्ता सेहूनी हुकूमत चाहे जो भी सितम ढाले, ये कौम अपने हक से दस्तबरदार होने वाली नहीं है। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के खिलाफ यहूदी शहरियों ने ही एहतजाजी मुजाहरा किया है। सेहूनी अखबार यदियोत अहारोनोत की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के बजट की मंजूरी की आखिरी मोहलत करीब आने के साथ ही तेल अवीव में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तेल अवीव के हाबेमा स्क्वायर पर इकट्ठा होने वाले मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे, नफ्ताली बेनेट की काबीना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने नफ्ताली बेनेट और उनके वजीरों की पॉलिसियों की सख्त मजम्मत की और इसे इसराइल दुश्मन करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुजाहरे में शामिल सेहूनी पार्लियामेंट में लिक्विड पार्टी के नुमाइंदे श्लोमर कराही ने कहा कि बेनेट की कैबिनेट इसराइल मुखालिफ है और ये फरेब, धांधली, लालच और इंतहा पसंद ऑर्थोडॉक्स के हुकूक को पामाल करके तश्कील पाई है। माहिरीन का कहना है कि बेनेट और लॉपेट की कैबिनेट के बाद जिसे इख्तिदार संभाले अभी 5 महीने भी नहीं हुए हैं, सिर्फ 14 नवंबर तक 2021 का बजट मंजूर कराने का मौका है, जिसमें पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। इराक़ में दाइश ने बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तकफीरी ग्रोह दाइश की दहशतगर्दाना कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए इराक़ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अल-तारमिया के इलाके में 91 बमों को बरामद करके नाकारा बना दिया। अगर ये बम फट पड़ते तो बड़ी तबाही मच सकती थी। दूसरी जानिब इराक़ की अवामी रज़ाकार फोर्स हशद अल-शाबी ने सूबे दियाला में दाइश के 11 खुफिया ठिकानों का पता लगाकर उन्हें मुनहदम कर दिया। इराक़ में दाइश दहशतगर्दों ने एक बार फिर सर उठाने की कोशिश की है और वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जबकि उन दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इराक़ की सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुख्तलिफ इलाक़ों में कार्रवाई जारी रखे हुए है। अमेरिका इन दिनों गन कल्चर की भारी कीमत अदा कर रहा है। रोज़ाना ही यहाँ फायरिंग के वाक़यात में हलाकतें हो रही हैं। आज भी अमेरिका की रियासत वर्जीनिया के शहर नॉरफॉक में फायरिंग के एक वाक़े में 3 ख़वातीन हलाक और 2 ज़ख्मी हो गई। नॉरफॉक पुलिस महकमे ने ट्वीट किया है कि 3 ख़वातीन गोली लगने से जाए वक़वा पर हलाक हो गईं और 2 दीगर ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हो गईं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने वाक़े को घरेलू झगड़ा करार दिया है। इसमें दहशतगर्दी का कोई एंगल नहीं बताया गया है।
सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री के सरकारी ज़राए ने पब्लिक प्लेसेस पर नए हेल्थ प्रोटोकॉल तय कर दिए हैं। अब सऊदी अरब के अवामी मकामात यानी पब्लिक प्लेसेस जैसे पब्लिक पार्क्स, पैदल चलने वालों के फुटपाथ वगैरह में मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ताहम खेल के मैदान और ऐसे मकामात जहां 500 अफराद एक साथ जमा हो सकते हों, उन पब्लिक मकामात में शामिल नहीं होंगे। ऐसे मकामात पर मास्क पहने और समाजी फासला रखने की पाबंदी लाजमी है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों से जो 6 महीने पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, उन्हें फौरी तौर पर बूस्टर डोज लेने की तलकीन की है ताकि कम्युनिटी की क़ुव्वत मदाफ़ियत को मजबूत बनाया जा सके। अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन की तारीख में पहली बार किसी खातून और एशियाई अमेरिकी को मेयर मुंतखब किया गया है। ज़राए के मुताबिक बोस्टन की तवील तारीख में 36 साला मिशेल वू पहली गैर सफ़ेद फार्म मेयर मुंतखब हुई हैं। इससे पहले सिर्फ सफ़ेद फार्म मर्दों को ही मेयर के लिए मुंतखब किया जाता रहा है। मिशेल वू ने अपनी साथी सिटी काउंसलर अनीसा एसीबी जॉर्ज को शिकस्त दी है। दोनों डेमोक्रेट्स ने सितंबर में होने वाले इब्तिदाई इंतखाबात में मेयर की सीट के दीगर उम्मीदवारों को शिकस्त देने के बाद एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला किया। मिशेल वू ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बोस्टन के शहरियों का शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह रहे कि मिशेल वू के वालिदैन ताइवान से अमेरिका हिजरत करके आए थे। वो शिकागो में पली बड़ी हैं, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ स्कूल से तालीम हासिल करने के लिए उन्हें बोस्टन मुंतकिल होना पड़ा। बोस्टन में आमतौर पर उन्हीं अफराद को मेयर की सीट के लिए मुंतखब किया जाता है जिनका ताल्लुक बोस्टन से ही हो। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। बाई इलेक्शन में बीजेपी को कई रियासतों में मिली करारी हार से अलर्ट हुई मोदी सरकार ने अब आइंदा यूपी, पंजाब और गोवा इलेक्शन से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। पिछले एक ही महीने में पेट्रोल 7 रुपये जबकि डीजल करीब करीब इतना ही ज़्यादा महंगा कर दिया था। ताहम अब मोदी सरकार ने पेट्रोल पर सिर्फ 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए आवाम को राहत देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें काफ़ी कम थी, तब से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बजाय लगातार इजाफा ही किया जाता रहा, जबकि इस साल इन दोनों के ही रेट में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। अब ऐसे में बीजेपी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये की कमी से आम आदमी को कोई राहत नहीं पहुंचेगी, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। ऐसे में बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा ने मोदी सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल पर रियासती टैक्स वेट में भी कमी का ऐलान कर दिया है। इस दरमियान कांग्रेस कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार के इस फैसले का पोस्टमार्टम करते हुए चैलेंज किया कि मोदी जी अगर कीमतें कम ही करनी हैं तो साल 2014 में कांग्रेस हुकूमत के दौरान जितनी पेट्रोल और डीजल की कीमतें थीं उतनी ही कम करके दिखाए। मोदी सरकार की जानिब से चंद रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार का ये फैसला दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। कीमत कम करने के मोदी सरकार के फैसले से पहले भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए महंगाई को लेकर तनकीद की थी। प्रियंका गांधी ने कल ही इशारा दे दिया था कि मोदी सरकार इलेक्शन के वक्त पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करेगी और अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के मोदी सरकार के फैसले पर आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के साबिक सीएम लालू प्रसाद यादव ने इसे मोदी सरकार का नाटक करार दिया। लालू यादव ने कहा कि वो कुछ दिनों के बाद कीमतें फिर बढ़ा देंगे। लालू यादव ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो नाटक किए हैं वो फर्जी है। पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपए फी लीटर कम करना चाहिए, तभी आम आदमी को राहत मिलेगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 65% से बढ़ाई और अब सिर्फ 15% कम कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार को दीपावली की दिली मुबारकबाद। पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 65% बढ़ा था, लेकिन अब 15% कम हो गया है। अप्रैल से सितंबर 2021 के दरमियान पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी से हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा कमाई की है। कोविड से पहले के मुकाबले में एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई 79% ज्यादा है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने भी इसी तरह वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार के फैसले को बेनकाब किया है। यूपीए के वक्त प्रति बैरल कच्चे तेल का मूल्य था $105.71। पेट्रोल तब $71.41 में बिकता था। डीजल $55.49 में बिकता था। एक्साइज क्या थी? यूपीए के वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ली जाती थी $9.48 की, डीजल पर ली जाती थी $3.56 की। मोदी जी ने एक्साइज $32.90 कर दी पेट्रोल पर, डीजल पर $31.80 कर दी। आज ₹5 पेट्रोल पे घटा दी और $10 डीजल पे घटा दी, तो उससे क्या राहत मिलेगी लोगों को? हम फिर से यह मांग दोहराते हैं, जितनी आपने एक्साइज बढ़ाई है उतनी कम कर दीजिए, तब जाकर राहत मिलेगी। ये एक बात सबको समझ में आ गई है कि भाजपा हराओ, महंगाई घटाओ। कल तमाचा मारा राजस्थान और मध्य प्रदेश और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता ने, दादरा नगर हवेली की जनता ने, तो आज थोड़ी कम कर दी एक्साइज। कम ही करनी थी तो ये तमाम जो आपने बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल पर, वो कम की जाए, तब राहत मिलेगी। उससे पहले मिडिल क्लास को, गरीब को, किसी को भी राहत नहीं मिल रही। पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी हटाने के मोदी सरकार के फैसले को करीब करीब हर कोई चुनावी स्टंट मान रहा है। ऐसे में केरल के फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालगोपाल ने 5 और 10 रुपए की कमी को मामूली कमी करार देते हुए इस फैसले को मोदी सरकार का अपना इमेज बचाने का टेम्पररी नुस्खा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। केरल के मिनिस्टर ने कहा कि मोदी सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 30 रुपए फी लीटर के स्पेशल टैक्स और दीगर टैक्स में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासतों को एडिशनल टैक्स के जरिए होने वाले इनकम में हिस्सा नहीं मिल रहा है। बालगोपाल ने दावा किया कि मुल्क भर में अवामी गुस्से को देखते हुए और अपनी इमेज बचाने के लिए मोदी सरकार का ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज और राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा के बयान के बाद अब गुजरात में सियासत भी गर्मा गई है। अहमदाबाद में कांग्रेस के एक प्रोग्राम में इंचार्ज रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में बसे दूसरी रियासतों के लोगों में डर है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनकी गुजरात के कुछ मशहूर बिजनेसमैन या व्यापारियों के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद इन व्यापारियों ने कहा था कि वो रियासती हुकूमत और रियासती बीजेपी से डर के जी रहे हैं। यहाँ उन्हें डर के माहौल में रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से कांग्रेस गुजरात के इख्तिदार से दूर है। अब हमें आपसी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहद होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए अब मुद्दे बदल रहे हैं। हमें आवाम के बीच जाना है और बीजेपी की नाकामी को बताना है। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साल 2023 और 2053 का विजन दुनिया के सामने रखा। कहा, मगरिब की आबादी हो रही है बूढ़ी, जबकि तुर्की अपने नौजवानों की ताकत के पास उम्मीद के साथ फ्यूचर की तरफ देख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और तेहरान के दरमियान अहम मज़ाकरात का आगाज। ईरान ने किया खबरदार, अगर इस मर्तबा डील से पीछे हटा अमेरिका तो निकलेंगे संगीन नताइज। मकबूजा इसराइली हदूद में शेख जर्राह के मकाम पर फिर बढ़ने लगी कशीदगी। शेख जर्राह का इलाका खाली कराने पर मज़ीद इसराइली हुकूमत पैसों का दिया जा रहा है लालच, लेकिन घर खाली करने से फ़लस्तीनियों का इनकार। झड़पें दोबारा हुई शुरू।
कई रियासतों में हुए बाई इलेक्शन में हार के बाद मोदी सरकार हुई अलर्ट। पेट्रोल और डीजल पर कम की एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल किया 10 रुपए सस्ता। बीजेपी रियासतों में मजीद सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के फैसले को प्रियंका गांधी ने बताया मोदी सरकार का डर वाला फैसला। ट्वीट में कहा, वसूली सरकार की लूट को आने वाले इलेक्शन में देना है जवाब। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज। कहा, सिर्फ 5-10 रुपए कम करने से नहीं होगा कुछ, कम से कम 50 रुपए हो कम तो जनता को मिलेगी राहत। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।